जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारी कक्षा की गणित है उसका प्रश्नावली 3A, ठीक है। डॉक्टर मनोहर ने वाली जो गणित है उसका प्रश्नावली 3A देखेंगे। यदि इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के नाम से। तो जाकर के आप देखेंगे तो वहां पर जितने वीडियो तक बन चुके हैं उस प्लेलिस्ट में जुड़ चुके होंगे, ठीक है। आप उन वीडियो को क्रम वाइज से देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आप अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आज की जो प्रश्नावली है इसको हम प्रारंभ करेंगे। तो प्रश्नावली का पहला सवाल क्या है कि 2x + 3y = 11 में यदि x = 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? y का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर x बराबर कितना दिया है? 1। क्या दिया है? x का बराबर x बराबर 1 दिया है। तो लिखिए x का मान। क्या लिखिए? x का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण ये वाला है ना, तो x का मान समीकरण में रखने पर तो समीकरण देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण क्या है? देखें समीकरण ये वाला है ना, क्या है? 2x + 3y बराबर में कितना है? 11। बराबर में कितना है? 11 है। तो अब देखिए 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, गुणे में x लिखा है ना, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे? x का मान 1 दिया गया है ना, तो वहां पर 1 लिख देंगे। और प्लस में कितना है? 3y बराबर 11 लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे? बिल्कुल जैसा है वैसा उतार देंगे यहाँ पर। अब देखिए 2 एकम 2 प्लस में 3y बराबर में कितना है? 11 है। अब 2 यहाँ पे प्लस में है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में। 2 यहाँ प्लस में तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे 3y बराबर क्या? 11, और ये प्लस में है ना तो इधर के -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3y बराबर 11 में से 2 जाएगा बचेगा 9। 11 में से 2 जाएगा बचेगा 9। तो जब यहाँ पे 9 बच जाएगा तो अब क्या करेंगे हम? 3 यहाँ गुणे में है ना, इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या? 9/3। यहाँ गुणे में था 3 तो इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 3 का 3 और 3 त्रिक का 9, यानी कि y बराबर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करना था हमको? y का मान निकालना था। तो y का मान कितना है? y बराबर 3 आ गया है। तो इसको क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। फिर इसके आगे का सवाल करते हैं। यह इस प्रश्नावली का बिल्कुल छोटा सा सवाल था। यह प्रश्नावली जो है 3 प्रश्नावली है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको अपनी भाषा में बोला था कि गणित के अंकों के साथ खेलना। तो कैसे खेलते हैं? जो है कुछ संख्या का मान इधर भेजते हैं और कुछ संख्या का मान इधर आते हैं, तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आता है। जैसे कि प्रश्नावली अभी शुरू हुई है 3B, इसके जैसे से आप आगे का सवाल पढ़ेंगे, जैसे समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें सही कहा गया है कि अंकों के साथ खेलना, यानी कि तीसरे को हल करने जैसा है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें। फिर इसके आगे का वीडियो भी हम देखते हैं। ये देखिए यहां पर क्या है कि दूसरा प्रश्न है, क्या है कि 3x + 5y बटे में 3x - 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपाते y का मान होगा। तो x अनुपाते y का मान क्या होगा? तो इसको पहले हल करेंगे। देखिए क्या लिखा है? 3x + 5y और बटे में कितना लिखा है? 3x - 5y बराबर क्या है? 7/3। 7/3। तो हम क्या करेंगे? जो कैंची गुणा होता है इसका इससे और इसका इससे गुणा कर देंगे, यानी 3 का गुणा होगा इसके साथ में, तो 3 त्रिक का 9x हो जाएगा ये। ठीक, और 5 × 15y हो जाएगा। 15y बराबर, समझ में आया इतना? 3 का जो है इसके साथ क्या हुआ? गुणा हो गया ना। 3 त्रिक का 9x और प्लस 5 × 15y। अब हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे, यानी कि 7 त्रिक 21। 7 त्रिक 21 और x आ जाएगा। माइनस लगा है ना, तो माइनस लगाएंगे। 7 का गुणा होगा 5 के साथ में, तो 7 × 5 = 35y। तो ये आ जाएगा। तो इतना आने के बाद क्या करेंगे? देखिए
यहाँ पर लिखा है 9x, क्या लिखा है 9x, और ये प्लस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 21x, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21x क्या है प्लस में है ना, तो 21x जब प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब लिखेंगे बराबर, यहाँ क्या बचा -35y, और ये 15y प्लस में था ना, तो इधर क्या हो जाएगा -15y आ जाएगा, क्या हो जाएगा 15y आ जाएगा। तो 15y जब हो जाएगा तो क्या करेंगे, देखिए 21x में से 9x निकलेगा तो कितना बचेगा, 21x में से 9x निकलेगा तो क्या बचेगा 12x, क्या बचेगा 12x, लेकिन माइनस लग जाएगा। तो माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है बड़ी है, तो इसलिए माइनस लगेगा। अब देखिए बराबर लिखेंगे, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो दोनों संख्या क्या होंगी जुड़ जाएंगी ना, और साथ में क्या आएगा माइनस का चिन्ह आएगा। तो 35y और 15y क्या हो जाएगा -50y, क्या आएगा -50y आएगा। तो अब देखिए जो 12x गुणा में लिखा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी यहां बचेगा x बराबर कितना -50y बटे में क्या है -12 बटे -12। तो अब हम इसको हल करेंगे, तो इसको हल किया है तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर और नीचे माइनस है ना 2 बार है, तो जब ऊपर और नीचे माइनस दोनों होगा तो क्या करेंगे माइनस को हटा देंगे। ध्यान रखना जब भी बटे में माइनस ऊपर और नीचे दोनों में होगा तो माइनस वो हट जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं 50 बटे में कितना है 12, और जो y लिखा था y यहाँ लिख देंगे ला करके हम, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मान का परिवर्तन नहीं हुआ है, बस y चाहे यहाँ लिखे हम चाहे y हम यहाँ लिखें। अब देखेंगे लिखेंगे x बराबर x, और बराबर क्या लिखेंगे 50 बटे में 12, 50 बटे में 12, और यहाँ y लिखा है तो y लिख दीजिए। अब देखिए क्या होगा, यह कटेगा मान कटेगा तो कैसे आएगा, यहाँ देखेंगे 2 छक 12, क्या आएगा x बराबर 2 छक, यहाँ पे लिख देंगे 2 छक 12, और बटे में कितना 2 छक 12 हो गया, और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 25, और यहाँ पे y लिखा था तो y लिख देंगे। तो 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 50 को हम 2 से काटेंगे तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और जब हम 12 को 2 से काटेंगे तो 12 का आधा 6 हो जाएगा। अब देखिए जो y लिखा है यहाँ पे गुणा में लिखा है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, y यहाँ गुणा में तो यहाँ क्या हो जाएगा भाग में, यानी x बटा y बराबर कितना आएगा 25/6, क्या आएगा 25/6। तो अब हमें इसको क्या करना है अनुपात में लिखना है, कैसे लिखना है अनुपात में लिखना है। तो अनुपात में लिखने के लिए क्या करेंगे, x को आगे रखेंगे और y को पीछे रखेंगे, बराबर लगाएंगे। अब x के सामने कितना है, x के सामने 25 है ना, तो 25 लिखेंगे, अनुपात लगाएंगे, y है ना तो y के सामने कितना है 6, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे। तो इस प्रकार से x अनुपात y बराबर क्या आएगा 25/6। तो जो ऑप्शन होगा आपकी पुस्तक में वहां पे इसको टिक कर देना, यानी कि 25/6 इसका आंसर आएगा। तो ये सारा अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके जो आगे के प्रश्न है वो भी हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा दूसरा प्रश्न है क्या है, 2x + 3y = 7 और y + 3 = 0। तो इस प्रकार से है, इसमें हमें क्या करना है कि x का मान और y का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, क्या लिखेंगे इसको 2x + 3y = 7, समीकरण 1 क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे समीकरण 2, यानी कि y + 3 = 0, समीकरण 2। तो एक काम करिए, पहले आप समीकरण 2 को हल करिए, क्या करना है समीकरण 2 को पहले हल करना है। तो लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है y + 3 = 0, क्या है y + 3 = 0। तो ये हमारा समीकरण है, तो y को लिखेंगे और ये प्लस में है 3 ना, तो इधर के क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि -3 हो जाएगा,
y बराबर -3 हो जाएगा। तो y का मान निकल गया ना, y का मान निकला है -3। तो अब लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 क्या लिखिए, 2x प्लस 3 गुणे y, 3y लिखा है ना, तो y के स्थान पर क्या लिखेंगे, -3, क्या लिखेंगे -3 और बराबर में 7। देखिए समझ में आया नहीं, जहां पे y लिखा था वहां क्या लिखेंगे, y के स्थान पर -3 लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे 2x और यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस 3 तरीक का 9 हो जाएगा। बराबर में कितना लिखा है, 7, बराबर में कितना लिखा है, 7 लिखा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x और यह माइनस में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस कितना 9 हो जाएगा ना। यहाँ माइनस में तो है, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में आएगा तो इसको जोड़ लेंगे ना, तो बताइए 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे x यहाँ पे गुणा में है ना, सॉरी 2 कितना है, 2 गुणा में लिखा हुआ है, तो जब 2 गुणा में लिखा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, यानी कि x बराबर कितना 16 बटे में 2 आ जाएगा। 2 यहाँ गुणे में था तो इधर क्या हो गया, भाग हो गया। 2 एक 2 और 2 8 16, यानी कि x बराबर कितना आएगा, x बराबर 8 आएगा। क्या आएगा, x बराबर 8 आएगा। और y बराबर कितना लिखेंगे, तो देखिए y बराबर क्या लिखेंगे, y का मान कितना है, -3 है ना, तो y बराबर -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका x और y का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का जो सवाल है वो भी देखते हैं। कि जो हमारा तीसरा प्रश्न है, समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 है, तो x बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। x बराबर क्या दिया है, 2 दिया है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें क्या किया गया है कि x का मान पहले से दे दिया गया है और सिर्फ हमको इसमें क्या करना है, y का मान निकालना है। क्या करना है, सिर्फ हमको y का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 1/x प्लस 5/y और बराबर में कितना है, 3। यहाँ देखेंगे x बराबर कितना दिया है, 2 दिया है ना, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। जब समीकरण 1 मान लिया जाएगा तो क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में जहां भी x लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 2 रखने पर इतना लिखने के बाद क्या करेंगे हम, चलिए यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 1/x लिखा है ना, तो 1/x का कितना है, 2 है ना, तो यहाँ 2 कर देंगे। फिर लिखेंगे प्लस 5/y, 5/y बराबर क्या है, 3 लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 लिखने के बाद क्या करेंगे, ये 1/2 क्या है, प्लस में है ना, तो इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में, यानी यहाँ बचेगा 5/y। क्या बचेगा, 5/y यहाँ बच जाएगा, बराबर 3। ये प्लस में था तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में, -1/2। यहाँ देखेंगे इसके हर में किस में, तो क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लिया जाएगा। अब देखिए 1 यहाँ पर है, 2 1 यहाँ पर है, यहाँ 2 है, तो बराबर तो है नहीं। तो अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम कैंची गुणा करते हैं ना, क्या करते हैं, कैंची गुणा करते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, 1 एकन्नम 1 और बटे में कितना, 2 एकन्नम 2, तो यहाँ क्या आएगा, 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5, 5 बटे में 2, क्या आएगा, 5 बटे में 2 आएगा। तो यहाँ कितना लिखा था, 5/y बराबर 5/2, क्या आएगा, 5/2। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हम क्या कर देंगे, ऊपर ऊपर को अगर हम काट दें, शॉर्टकट में लेकर चले, तो y बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा।
जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो क्या करना, आप प्रश्न को क्या करें, स्मार्टली अगर हल कर सकते हैं तो उसको हल करिए, जल्दी आपका आंसर आएगा और आपका समय भी बचेगा ना। तो अगर हम 5 और 5 को ऊपर काट दें तो क्या बचेगा, देखिए 5 ऊपर है, यहाँ 5 ऊपर है, तो ऊपर ऊपर हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आपका 2 बच जाएगा। तो इसी को क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक, अगर आप इसको सिंपल हल करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर इस 5 का क्या होगा, यहाँ 75 होके भाग होगा, फिर जाके आपका 2 आएगा। यानी अभी आप 2 से 3 स्टेप और आगे बढ़ोगे तब आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर आप स्मार्टली हल करो तो ऊपर का 5 और ये 5 काट दो तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे आपने अगर अपने स्कूल में पढ़ा होगा तो क्या होगा, ऐसा ही बताया होगा कि आप इसका गुणा करो, फिर इसका गुणा करो, फिर इसके भाग करो, तब जाके 2 आए। लेकिन यहाँ आप देखो सीधा ऊपर ऊपर काट दो, y बराबर 2 आ जाएगा। आंसर आपका उतना ही आना है। तो इस प्रकार से इसको आंसर कर देंगे अगर, तो क्या होगा, परीक्षा में आपका समय बचेगा और वो समय आप अपने दूसरे प्रश्न को देकर उसको अच्छे से हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका y बराबर 2 आ गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उसके बाद इसके आगे का सवाल देखते हैं। पर देखते हैं कि जो हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। यानी कि जो चौथा प्रश्न आपका है उसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक आपका प्रश्न ये वाला है और दूसरा ये वाला है। तो पहले हम चलिए इसको हल कर लेते हैं। पहले वाले प्रश्न को क्या दिया गया है इसमें देखेंगे। यहाँ पर देखिए 3x, पहला लिखते हैं 3x प्लस 4y और बराबर में 10, यह जाएगा समीकरण 1। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। और जो दूसरा दिया गया है क्या है, 2x माइनस 2y बराबर में कितना है, 2। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। यानी इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम मान लेंगे तो अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 में आप लिखिए 2 से गुणा करने पर। तो आप पूछोगे सही 2 से गुणा क्यों करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक अक्षर या तो x वाला या फिर y वाला इसमें से बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ 3 है तो 2 को तो 3 बना नहीं सकते हैं और ना हम 3 को 2 बना सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए 4 है ना, 4y है और यहाँ 2y लिखा है। तो अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4y हो जाएगा। तो इस प्रकार से y और y क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। चलिए करके आपको बताते हैं तब जल्द समझ में आएगा। यहाँ देखिए लिखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर क्या करेंगे, 2 से गुणा करने पर। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x और माइनस 2 दूनी 4y, 4y बराबर यहाँ भी 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी समीकरण 2 को क्या किया हमने, 2 से गुणा किया है ना, तो 2 दूनी 4x हो गया, माइनस लगा दो तो माइनस लगा दिया, फिर 2 था तो 2 दूनी 4y हो जाएगा, बराबर में 2 दूनी 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। तो यह हो जाएगा समीकरण 3। क्या हो जाएगा, समीकरण 3। तो एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। तो लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 को पहले लेंगे, कितना है 3x प्लस 4y बराबर में 10 और समीकरण 3 ले लेंगे हम। तो समीकरण 3 कितना है, 4x माइनस 4y और बराबर में कितना है 14, सॉरी 4 है ना, 4 लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। तो लिखिए जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जब हम जोड़ने पर लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए 3x और 4x जुड़ जाएगा ना, तो 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x। क्या हो जाएगा, 7x। और यहां पर देखेंगे कि 4y प्लस में है और ये 4y माइनस में है, तो ये 4y और 4y क्या होगा, कट जाएगा ना, 4y प्लस में 4y माइनस में।
तो 4y प्लस में 4y माइनस तो क्या होगा, कट जाएगा ना, 4 में से 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ देखेंगे अब ये और ये जुड़ जाएगा ना, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, 10 और 4 14 हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे क्या, 7 यहाँ पे गुणा में है ना, तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 14 बटे में 7। 7 यहाँ गुणे में था ना, तो यहाँ क्या हो गया, भाग हो गया। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। अभी हमें क्या निकालना है, अभी रुकिए थोड़ा, अभी हमें क्या निकालना है, x का मान निकल के आया ना, अभी हमको y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए आप क्या करो कि जो x का मान आया है, इस मान को आप चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, और चाहे समीकरण 3 में रख दो, आपका मान क्या होगा, बराबर आएगा सब में रखने पर। तो चलिए मैं समीकरण इसमें 1 में रखता हूं, ठीक है। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, 3 लिखा हुआ है और गुणा लगा है, 3 गुणे x लिखा है, तो x का मान कितना है, x का मान है 2, x का मान है 2, और प्लस में 4y, प्लस में 4y बराबर में कितना लिखा है, 10, बराबर में 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बराबर में 10। तो अब इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस क्या लिखा है, 4y, और बराबर में कितना, 10। ये समझ में आया। यहाँ पर 3 लिखा था, यहाँ देखिए 3 लिखा था तो मैं 3 लिखा, गुणा लगाया, और x लिखा था तो x के स्थान पर क्या लिखा है, 2, x के स्थान पर 2 लिख दिया, प्लस 4y बराबर 10 यहाँ पे लिखा हुआ था वो लिख दिया। 3 दूनी 6 और प्लस लगाना, प्लस लगाया, 4y लिख दिया, बराबर 10 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, जो 6 प्लस में इधर, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 4y बराबर 10। ये 6 प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस में 6, देखेंगे 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, और 4 यहाँ पे गुणा में लिखा तो क्या हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा ना, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे में 4, 4 यहाँ पहले से लिखा था और ये 4 गुणे में था तो इधर आके भाग हो गया, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि क्या आएगा, 1, y बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, y बराबर 1 आएगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना है, तो x बराबर है 2, और y बराबर कितना है, तो y बराबर आया है 1, क्या आया है, y बराबर 1 आया है, तो 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से x और y का मान निकल जाएगा। तो जो हमारा चौथा प्रश्न था, उसका 2 प्रश्न थे ना, उसमें एक प्रश्न हल हो गया है, इसको आप इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उसके बाद में हम जो दूसरा प्रश्न है वह भी हल करते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर देखते हैं कि जो हमारा दूसरा प्रश्न है, इसको देखेंगे क्या है, 3x माइनस 5y, और ये जो -4 लिखा है इधर के क्या आ जाएगा, +4 हो जाएगा, यानी इसको मानेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 1 मान लेंगे। अब उसका दूसरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 9x, और जो 2 प्लस में लिखा है इधर के क्या हो जाएगा, माइनस में ना, तो -2x हो जाएगा, बराबर में यहाँ 7 लिखा रहने दीजिए इसको, तो यह हो जाएगा समीकरण 2, क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। जब ये समीकरण 2 आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, लिखिए इसको, समीकरण 1 में हम क्या कर सकते हैं कि x और x को बराबर कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 9x लिखा है, क्या है, 9x लिखा है ना, तो अगर हम 9x लिखा तो यहाँ पर हम 3 से गुणा करते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 तरीका 9x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, जब हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कैसे रहेगा, देखिए इसको, यहाँ पर 3 तरीका 9 हो जाएगा ना, 3 तरीका 9x हो जाएगा, और 5 तियां 15y हो जाएगा, बराबर 4 तियां 12 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे समीकरण 3, क्या लिखेंगे इसको, समीकरण 3 लिख लेंगे इसको।
तो अब लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से। समीकरण 2 व समीकरण 3 से। समीकरण 3 से समीकरण 2 देखेंगे कितना है, तो समीकरण 2 है 9x। कितना है यहाँ पर देखिए, समीकरण 2 ये आ रहा है, तो इसमें लेंगे 9x और माइनस 2x बराबर में कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो 7 लिख देंगे। अब समीकरण 3 लिखेंगे कितना है, 9x माइनस 15y, यहाँ भी y रहेगा, 2y लिखा हुआ था, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या है, 2y लिखेंगे, यहाँ भी 2y, यहाँ भी 2y और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग से क्या हो गई थी, मिस्टेक और गलती हो गई थी, तो इसको हम क्या करेंगे, सही कर लेंगे। एक बार देख लेते हैं कि सवाल सही लिखा है या गलत लिख दिया है। हाँ, सवाल क्या है, सही है ना, सवाल सही है। तो अब देखिए आप लिखेंगे 15y बराबर में कितना है, 15y लिख दिया ना, तो 15 के बराबर में 12 लिखेंगे, बराबर में 12 लिख देंगे। तो इसका ध्यान से देखिए, समझा नहीं, समीकरण 2 जो था वो हमने उतार लिया यहाँ पर, इसको उतर गया। समीकरण 3 हमने यहाँ से लिख लिया है। अब हम इसको लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, जब हम घटाएंगे तो हमारा x घट जाएगा ना, यानी कि जोड़ने पर या घटाने पर हमें क्या होना चाहिए, या तो x घट जाए या तो y घट जाए। तो इसको अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा ना, सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस होगा वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 9x में से 9x जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये कट गया। यहाँ देखिए 15y में से 2y निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 13y। क्या बचेगा, 13y। बताइए कितना बचेगा, 13y बचेगा ना। बराबर लिखेंगे अब, यहाँ देखिए -12 में से 5 जाएगा, क्या होगा, -12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा तो -5 बचेगा, -5 बचेगा। अब 13 यहाँ पर गुणा लिखा हो तो इधर क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा ना, यानी कि y बराबर -5/13। तो हमारा y का मान निकल के आ गया है, क्या हुआ है, y का मान निकल के आ गया है। अब y का मान को आप चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या फिर 3 में रखो, क्या होगा, आंसर आपका सेम आएगा। तो चलिए मैं y के मान को समीकरण 1 में रख देता हूँ, सॉरी समीकरण 2 में रखता हूँ। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए, जो समीकरण आपको सरल लगे उसका मान आप उसमें मान रखिए, ठीक है। जब आपका एक मान निकल जाए, ये वाले से y निकल गया, तो y निकलने के बाद में जो समीकरण आपको सरल लगे, जो आपको आसान लगे, उस समीकरण में y का मान आप रख दीजिए, आपका आंसर सही आएगा। बस ध्यान रखना कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी आप गणनाएं कर रहे हैं, जोड़ घटाव कर रहे हैं, वो सही करें। तो चलिए समीकरण 2 को लिख लेंगे, क्या है, 9x माइनस 2 लिखा हुआ तो 2 लिखेंगे, और गुणे में y है ना, तो y के स्थान पर क्या लिखेंगे, -5 बटे में कितना, 13। बराबर लगाएंगे, अब बराबर में कितना लिखा हुआ, 7, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9x, तो 9x लिखेंगे, और ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 5 दूनी 10 बटे में कितना, 13, बराबर में 7। बराबर में क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो इतना लिखने के बाद अब इधर आ जाइए, यहाँ देखेंगे जो 10 + 13 लिखा हुआ, 10/13 लिखा हुआ है, वो इधर पक्षांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो इधर प्लस में है, इधर क्या जाएगा माइनस में, इधर प्लस में तो इधर क्या जाएगा माइनस में, यानी यहाँ क्या बचेगा, 9x बराबर क्या बचेगा, 7 माइनस क्या बचेगा, 10/13, 10 बटे में 13 बचेगा। यहाँ बटा 1 लगाएंगे, जब बटा यहाँ पर 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका हम गुणा करेंगे ना, देखिए 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91
माइनस 10 एकम नम 10 और बटे में कितना लिखा है 13 एकम नम 13 हो जाएगा ये। अब इसको और आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो है 10 एकम नम 10 हुआ था ना, तो 91 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 81। 81 बटे में कितना 13 आएगा। क्या आएगा 81 बटे में 13 आएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 9x बराबर 81 बटे में 13। 81 बटे में 13 आएगा। अब यहाँ 9 देखिए गुणा लिखा है तो इधर क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। इधर गुणा में है तो इधर क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आएगा 81 बटा 13 और गुणे में क्या 9, गुणे में आ जाएगा 9। यहाँ पर देखेंगे जो x लिखा था 9x से क्या था गुणे में था ना, तो इधर के क्या होगा भाग होगा। अब देखिए 9 एकम नम 9 और 9 9 81 आ जाएगा, 9 9 81, यानी कि क्या आएगा x बराबर हमें आएगा 9 बटे में कितना 13 और y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर आएगा आपका यहाँ देखिए -5 बटा 13, -5 बटे में 13। तो इस प्रकार से हमें x और y का मान मिल जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। ठीक है, तो जो ये प्रश्न है इसमें क्या करना है आपको संख्याओं को यहां से वहां रख के जोड़ घटा के इसका आंसर ले आना है। जो ये प्रश्नावली है थोड़ी सी आसान है और मजेदार भी है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्नावली 3 है इसके सारे सवाल सभी सवाल क्या हैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो उसको आप दोबारा से पढ़िए, दोबारा से समझिए और फिर इसको आप रिवीजन करिए अपनी नोटबुक में, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि इसके अधिकतर सवाल वही हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हर एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर इसके आगे का सवाल जो है वो भी देखते हैं। इसके आगे का जो प्रश्न है क्या है 5वां प्रश्न है हल कीजिए। तो समीकरण क्या दिया है x बटा 2 प्लस 2 बटा वाई बटा 3 2y बटा 3 और बराबर -1 दिया गया है। तो हमें पहले इसको समीकरण बनाना पड़ेगा। ये कोई समीकरण नहीं है तो इसको हम इसे हल नहीं कर सकते। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा तो 3 का गुणा x के साथ में तो क्या आ जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x और लगाएंगे प्लस 2 दूनी 4y 2 दूनी 4y और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 3 दूनी 6। समझ में आया। यहाँ पे हमने क्या किया है कैंची गुणा किया है ना, जिसको हम कैंची गुणा बोलते हैं। तो देखिए कैसे 3 का गुणा x के साथ में तो 3x, फिर प्लस लगाना तो प्लस लगा दिया, 2 का गुणा 2 के साथ में तो 2 दूनी 4y और बटे में कितना है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर में -1 और बटे में कुछ नहीं होगा तो 1 मान लेंगे। बटे में कुछ नहीं होगा तो 1 क्या करेंगे अपनी तरफ से मान लेते हैं। अब देखिए इसका गुणा होगा इसके साथ तो पूरा यही आ जाएगा, क्या आएगा 3x प्लस 4y एकन्नम 4y बराबर -6 एकन्नम -6 हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका समीकरण 1। क्या बनेगा समीकरण 1 बनेगा। अब हम इसको हल करेंगे, क्या है इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में 1 मान लिया जाता है। अब देखिए 3 को x के साथ में तो 3x, 1 y एकन्नम y हो जाएगा, बटे में 3 एकन्नम 3 हो जाएगा और बराबर में क्या है 3 बटे में क्या है कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, तो जब बटे में कुछ नहीं होगा वहां पर हम 1 मान लेते हैं ना। अब देखिए क्या करेंगे इसका पूरा गुणा होगा तो यही मान आएगा ना, यानी कि 3x एकन्नम 3x और y एकन्नम -y बराबर 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, जब हम समीकरण 2 मानेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए 3x और 3x बराबर है ना, तो हमें किसी भी समीकरण में किसी भी अक्षर से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 लिखेंगे क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6
क्या लिखेंगे, बराबर में -6। अब समीकरण 2 को लिख लीजिए, क्या है 3x - y बराबर में क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा है ना, तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखिए घटाने पर, घटाने पर। तो जब हम इसको घटाते हैं तो क्या होता है, जो चिन्ह होती है वो सारी चिन्ह क्या होती है, आपस में बदल जाती है ना। जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इसकी सारी चिन्ह जो थी वो आपस में क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। अब देखिए 3x प्लस में है और 3x माइनस में है, तो क्या होगा, ये और ये मान कट जाएगा। 3x में से 3x जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा ना। अब देखिए 4y और 1y जुड़ जाएगा ना, प्लस में है, तो 4y और 1y ये हो जाएगा 5y बराबर, यहाँ पर -9 और -6 कितना हो जाएगा, -15। कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। जब -15 होगा तो इसको आप लिख दीजिए ऐसे, 5 यहाँ गुणा में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी कि y बराबर -15 बटे में कितना, 5। क्या हो जाएगा, यहाँ 5 गुणे में था तो इधर क्या हो गया, भाग हो गया है। तो 5 का नाम 5 और 5 दिया 15, यानी कि y बराबर कितना आया, -3, -3। तो y का मान आ गया -3। तो y के मान को हम क्या करेंगे अब, कि y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में कर देंगे, या फिर क्या करते हैं, y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं, वो आसान रहेगा ना। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए y का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तब क्या होगा, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर है ना, क्या है 3x माइनस क्या है, -y लिखा है ना, यहाँ देखिए माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा था ना पहले से, तो माइनस लिख दिया यहाँ पर। अब y लिखा हुआ है तो y का मान कितना है, -3 है ना, तो -3 लिख देंगे। और बराबर में कितना लिखा है, बराबर में 9, तो बराबर में 9 लिखेंगे यहाँ पर। अब आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3x और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +3 बराबर में कितना, बराबर में 9। बराबर में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब यहाँ 3x प्लस में है, 3 क्या है, प्लस में है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे 3x और ये 3 प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस कितना, 3। तो 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6। जब 6 बच जाए तो क्या करेंगे, ये 3 क्या है, गुणा में लिखा ना, तो इधर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी x बचेगा, x बराबर 6 पहले से था और ये 3 गुणा में तो इधर आके भाग हो जाएगा। 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6, यानी x बराबर क्या निकल के आया है, 2। x बराबर क्या निकल के आया है, 2 आया है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि x बराबर कितना है, 2, और y बराबर कितना है, तो y बराबर है -3, y बराबर है -3। तो इस प्रकार से आपका x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का जो सवाल है वो भी देखते हैं। और जो अगला प्रश्न है क्या है, कि समीकरणों 5x - 7y बराबर 8 और 10x + 3y बराबर 33 को हल कीजिए। तो हमें इसको हल करना है, तो पहले क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि या तो x और x बराबर हो जाए या फिर y और y बराबर हो जाए। तो आप बताइए, अगर समीकरण 1 में इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10x, और यहाँ कितना लिखा है, 10x, यानी कि पहला अक्षर हमारा अगर हम 2 से गुणा करते हैं समीकरण 1 में तो बराबर हो जाएगा। तो इसको पहले हम मान लेंगे, क्या लिखेंगे कि 5x - 7y बराबर में 8 समीकरण 1, और इसको मानेंगे क्या, 10x + 3y बराबर में 33, इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से
तो समीकरण एक में क्या करेंगे, समीकरण एक में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो लिखिए समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर जब समीकरण एक में हम 2 से गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 दूनी 10, तो यहाँ 10x हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14y हो जाएगा, बराबर 8 दूनी 16। तो यह जाएगा समीकरण 3। क्या हो जाएगा, समीकरण 3। तो अब लिखिए समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 2 लिखेंगे पहले क्या है, यहाँ देखिए 10x और प्लस में 3y बराबर में कितना है 33, बराबर में लिखेंगे 33। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 को लिखने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 3 को लिखेंगे। समीकरण 3 देखिए क्या है, 10x माइनस में 14y और बराबर में कितना लिखा हुआ है 16, बराबर में 16। तो इसको क्या करेंगे अब अगर हमको 10 और 10 को हटाना है तो क्या करेंगे, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या चिन्ह बदल जाएगी ना, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, यानी भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए 10x प्लस में है और ये 10x माइनस में है। क्या है, 10x माइनस में है, तो 10x में से 10x निकलेगा तो कुछ नहीं बचेगा, देखिए ये दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। जब ये दोनों कट जाएंगे तो क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या 3y और 14y, तो 3y और 14y कितना हो जाएगा 17y। क्या हो जाएगा 17y बराबर, यहां देखेंगे कि 33 लिखा है ना, क्या लिखा है 33 लिखा है, तो 33 में से 16 निकालेंगे, 33 में से 16 निकालेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। क्या आएगा 17 आएगा। तो अब क्या करेंगे, 17 यहाँ पे गुणा में है ना, तो इधर के क्या आ जाएगा भाग हो जाएगा। 17 यहाँ गुणा में है तो इधर क्या आ जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि y बराबर 17 बटे में 17, 17 का नाम 17, 17 का नाम 17, यानी क्या आएगा y बराबर 1 आ जाएगा। तो जब y का मान निकल जाए तो हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। चलिए देखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पे 5 लिखेंगे x माइनस 7 गुणे y है ना, -7 तो -7 लिख दिया, गुणे y है तो y के स्थान पर क्या लिखेंगे, y के स्थान पर 1 लिखेंगे ना, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, बराबर में लिखा हुआ है 8, बराबर में 8। तो अब देखें क्या हो जाएगा 5x और 7 का नाम 7, तो -7 बराबर में क्या लिखा है 8, बराबर में क्या लिखा हुआ है, तो बराबर में लिखा हुआ है 8। ठीक, अब हम लिखेंगे यहाँ पे 5x और ये माइनस में है ना, तो इधर क्या प्लस हो जाएगा, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 8 पहले से था, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7, तो यानी कि 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 और 7 क्या हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि 5 गुणा में है ना, 5 क्या है तो 5 गुणे में है, तो इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे में क्या गुणे में था ना, तो भाग में आएगा 5, तो 5 का नाम 5 और 5 दिया 15, यानी कि x बराबर क्या आएगा 3 आ जाएगा। x बराबर क्या आएगा, किसे लिखेंगे यहाँ पर, x बराबर क्या आएगा, x बराबर 3 आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि x बराबर कितना आया है 3, x बराबर कितना आया है 3 आया है, और y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर आया है 1, y बराबर आया है 1।
तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको आंसर कर देंगे। ठीक, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है उसको हल करते हैं। कि जो हमारा 7वां प्रश्न है, समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको सिर्फ एक अक्षर का मान ज्ञात करना है x का, यानी कि y का मान हमको ज्ञात नहीं करना है। तो y के मान को हटाना है, तो अगर हमें y के मान को हटाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, हम y के मान को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, y के मान को बराबर कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे पहले क्या, ये x प्लस बी वाई बराबर 2, इसको समीकरण 1 मानेंगे। इसको लिखेंगे क्या, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 3, इसको समीकरण 2 मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करें, अगर यहाँ पर हम a से गुणा कर दें, क्या कर दें, a से गुणा कर दें, तो ए बी वाई हो जाएगा ना, ए बी वाई हो जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 को a से गुणा करने पर, a से गुणा करने पर यानी समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, a से गुणा करेंगे ना। तो जब हम a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए a का गुणा होगा a के साथ में, तो ये स्क्वायर x हो जाएगा। a का गुणा होगा b के साथ में, तो ए बी वाई हो जाएगा। और बराबर में 2 का गुणा a के साथ में, तो 2 ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण 2 को, यहाँ लिखिए समीकरण 2 को क्या करेंगे, b से गुणा करेंगे ना। तो b से गुणा करने पर तो जब हम b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए b का गुणा होगा b के साथ में, तो b स्क्वायर x हो जाएगा। प्लस में a का b से, तो ए बी वाई हो जाएगा। बराबर में 3 का b से, तो क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। यानी ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 वही है ना। ये समीकरण 1 हो गया जो बना था, और ये समीकरण 2 आ गया। ठीक है, इतना करने का क्या करेंगे हम, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो अब इसको हल करेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखे समीकरण 1 को पहले, ये स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर में क्या लिखा है, 2a बराबर में 2 ये। अब समीकरण 2 को लिखेंगे, क्या लिखा है, बी स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिखा है, ए बी वाई, क्या लिखेंगे, ए बी वाई बराबर में कितना लिखा है, 3b, क्या लिखा है, 3b। तो इसको आप लिखिए 3b, क्या लिखेंगे, 3b। अब क्या करेंगे, इसको घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जो चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ध्यान रखना, जब भी हम लिखेंगे घटाने पर, तो जो नीचे का चिन्ह होगा यानी वो बदल जाएगा। और जब हम लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर किसी भी अंक का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ में लिखा है घटाने पर, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इसे माइनस नहीं था, अगर माइनस हो तो क्या होता, वो प्लस हो जाता। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर एक्स माइनस क्या लिखा है, बी स्क्वायर एक्स। और यहाँ देखिए ए बी वाई प्लस में है और ए बी वाई क्या है, माइनस में। तो ये प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। बराबर लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ 2a, क्या लिखा है, 2a माइनस 3b, क्या लिखा है, 3b। 2a माइनस 3b लिखा हुआ है ना, तो इसको लिख देंगे। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, यानी x आएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए x यहाँ भी था, x यहाँ भी था, तो x कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। अब लिखेंगे बराबर में क्या, लिखेंगे 2a माइनस 3b,
क्या लिखेंगे 2a माइनस 3b। ठीक है, इतना लिखने का क्या करेंगे, यहाँ देखिए गुणा में लिखा हुआ है ना, गुणा में लिखा है तो जो अक्षर गुणा में होगा इधर रखिए क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जो यहाँ गुणा में है वो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी यहाँ बचेगा x बराबर क्या 2a माइनस 3b पहले से था, बटे में क्या आ जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि इसको क्या कर देंगे हम, आंसर कर देंगे। हमें x का मान निकालना था ना, किसका निकालना था, x का मान निकालना था, तो x बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आ गया है। इस प्रश्नावली का ये 7वां प्रश्न था। ठीक, इसके बाद जो प्रश्न बचे हुए हैं इसमें टोटल 15 प्रश्न है, यानी कि अभी 8 प्रश्न बचे हुए हैं, तो उसको हम दूसरे वीडियो में हल करेंगे। अगर ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए हैं तो क्या करना है, आपको इसका रिवीजन भी करना है, समझ के इसको रख नहीं लेना है। समझने के बाद में आपको अपने आप से रिवीजन करना है, क्योंकि मैथ में आप जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना अधिक आपका मैथ क्या होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा और आपको परीक्षा में वो मदद करेगा। ठीक है, हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छे से पढ़िए और अपने कक्षा 10 के आप मैथ में जो है बहुत बढ़िया नंबर जो है हासिल करेंगे, अगर आप क्या है इन सवालों को समझ के हल करेंगे। और जितना मैं कहूं बस आप उतना करते जाइएगा, देखिए कि आपका नंबर जो होगा सबसे अधिक नंबर मैथ में होगा। ठीक, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।